देखिए यह वीडियो जो होने वाला है एकदम रियलिटी होने वाला है। हम आपको इस वीडियो में कोई भी हवाई बात नहीं बताएंगे। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप जो है ना 450 नंबर से कैसे वंचित रह सकते हैं और आपका क्यों नहीं आ पाता है। वही जो है ना आप सिलेबस पढ़ते हैं, वही एक टॉपर पढ़ता है, लेकिन आपका मार्क्स कम क्यों और एक टॉपर का ज्यादा क्यों। इस बारे में कभी थिंकिंग किए हो? कहते हैं कि राइटिंग खराब है, पढ़ के नहीं गए। भाई साहब सब पढ़ के जाते हैं और सबका राइटिंग अच्छा रहता है, लेकिन मेन की पॉइंट नहीं जान पाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट। तो हम आपको बताएंगे कि आप जो है ना किस प्रकार पढ़ेंगे कि आप जो है ना क्लास 10th में एकदम बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। कौन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, की पॉइंट क्या होता है, रिमेंबर ट्रिप्स यानी कोई भी चीज याद करेंगे तो हम लोग लॉन्ग टाइम तक कैसे उसको रिमेंबर कर सकते हैं। साथ में क्या गेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, मॉडल बैंक ये सब पढ़ना जो है ना अच्छी बात है, क्या इससे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। देखिए क्या होता है कि हम लोग के अक्सर बताया जाता है कि गेस्ट पेपर रट लो, एमबीडी गाइड रट लो या फिर कोई भी गाइड रट लो, वहां से जो है ना बहुत सारे आ जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। लेकिन एक्चुअली बात अगर बता दे तो आता ही नहीं है। जब आप पढ़ के जाएंगे ना और जब आपको वहां नहीं आएगा तो कहेंगे कि ओह क्या पढ़ के गए और क्या आ गया। क्या होता है अक्सर कि यहाँ पर हम लोग पढ़ने के बाद पछताते हैं, पहले नहीं। पहले तो लगता है कि आएगा भाई, लेकिन आता नहीं है। ठीक है, तो हम आपको रियलिटी बताएंगे इस वीडियो में क्या होता है। आपको इससे पहले बहुत वीडियो देखे होंगे 450 मार्क्स कैसे लाए, 400 मार्क्स कैसे लाए, लेकिन उसका पर्पस आपका मेन रियलिटी बताना बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसका मकसद मेन रहता है आपका लाइक्स और आपका व्यूज लेना, लेकिन हम आपको रियलिटी बताते हैं। भले आप इस वीडियो को छोड़कर अभी चले जाए अगर आपको नहीं देखने का मन है तो, लेकिन देखना है पूरा देखिए, हम आपको पूरा टिप्स देंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो 450 मार्क्स का क्राइटेरिया के बच्चे होते हैं ना, अगर बात कर ले तो उसमें 20% होते हैं ना 450 के सपना देखते हैं, और कुछ 40% होते हैं जो 400 का सपना देखते हैं। उसके बाद 60% होते हैं ना, उसमें से सब कहते हैं क्या कि जो है ना हम सेकेंड या फिर थर्ड या फिर फेल या फिर फर्स्ट कर देंगे, इतना चांस वो लोग के रहता है। ऐसे भी 60% वाला के फर्स्ट में गिनती किया जाता है, राइट। तो देखिए क्या होता है कि उस 40% में जो 400 और 450 के बीच में रहता है, वह क्या करता है कि वह जो है ना इस सब के चक्कर में फंस जाता है। जो फेल करने वाले हैं या फिर जो फर्स्ट करने वाले हैं तो रटवे करते हैं गाइड, लेकिन जो अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं वो भी रटते हैं गाइड के साथ साथ करते हैं मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, मॉडल बैंक जो है ये सब बना लेते हैं। कहीं एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन बैंक पूरा रट जाते हैं, कहीं एग्जाम में आ जाए भाई साहब कहीं नहीं, पूरा 100%। मैथ में आप कहीं कहीं कहते हैं, यानी आंसर आया तो सही, आंसर नहीं आया तो गलत। ठीक इसी प्रकार से एग्जाम में भी नंबर आया तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, नहीं आया नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट। ये तो रह गई बाहरी बात। अब चलते हैं 450 मार्क्स के तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, मॉडल बैंक, क्वेश्चन बैंक, ये सब को अभी छोड़िए। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या होता है, आप लोग का टोटल 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहला है सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। हम जानते हैं कि संस्कृत में बहुत बच्चे वीक होते हैं, मैथ में बहुत बच्चे वीक होते हैं, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। मेन मकसद स्ट्रॉन्ग करना है ना। वीक है तो इसका मतलब वीक छोड़ देंगे, नहीं, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम पहले सोशल साइंस पर बात कर ले। सोशल साइंस जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स होते हैं, जो बहुत लंबे लंबे कहानियां होते हैं। भाई साहब उतना याद करना मुमकिन बात है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो उसको आप जो है ना याद मत कीजिए। ठीक है, उसको क्या कीजिए, आप जो है ना एक हाइलाइटर लीजिए। हाइलाइटर जानते हैं? नहीं जानते हैं? हाइलाइटर आपको मार्केट में 20 रुपया में मिल जाएगा, 10 रुपया वाला भी आता है, खरीद लीजिएगा। उसके बाद आप जो है ना एक बार बुक पढ़िएगा। एक बार तो आप एक ईयर में पढ़ ही सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि एग्जाम में आ जाएगा, उसको क्या करना है, तो आपको इस तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वैसे ही नहीं मिलेगा आपको, हड़प्पा सभ्यता आपको इस प्रकार लिखा हुआ है ना, तो आप क्या कीजिए उसको जो है ना इस प्रकार से हाईलाइट कर दीजिए। पीला कलर होता है, आपको जो है ना कलर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कर देंगे और एग्जाम के समय वो पढ़ेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट आएगा हड़प्पा सभ्यता ये है वो है। ठीक है, इस तरह से जो है ना आंदोलन आ जाएगा, नमक कानून आंदोलन, या फिर आ जाएगा यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन, बारदोली आंदोलन, ये सब जो है ना वहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्या कीजिए, हाईलाइटर को उपयोग कीजिए। इससे 2 बेनिफिट होगी। पहला बेनिफिट होगी कि आप जो है ना लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे भाई। अगर आपको टीचर भी बनना है ना लाइफ में, तो आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे, अच्छे से बच्चे को अच्छे गाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे रट के पास कर लेते हैं, मेन पर्पस होता है ना एग्जाम पास नहीं करना होता है। मेन पर्पस अगर बात किए, आप पढ़ लिए, अच्छा नंबर भी आ गया, लेकिन जब आपके पास नॉलेज ना हो ना, तो कहीं आपको जो है ना जॉब वगैरह नहीं मिलेगी।
आपके बोली से पहचान जाएंगे आपके पास नॉलेज कितना है, ठीक है। तो इस प्रकार कहते हैं कि नॉलेज के पीछे भागिए ना कि नंबर के पीछे। नॉलेज रहेगा तो नंबर 100 आउट ऑफ 100 आएगा, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं। तो क्या कीजिए, हाइलाइटर का उपयोग कीजिए। रिमेंबर टिप्स के बारे में बात बोल रहे हैं। तो देखिए सोशल साइंस में जितना भी सब्जेक्ट है ना, या फिर पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हुआ, उसमें हाइलाइटर का उपयोग कीजिए। अब रहता है साइंस का, और जब हाइलाइटर का उपयोग कीजिए तो पहले बार पढ़िए, उसके बाद हाइलाइटर का उपयोग कीजिए। और दूसरी अगर साइंस की हम बात कर लेते हैं, साइंस का, ठीक है। साइंस में आपको क्या करना है, तो साइंस में अगर बात कर ले तो इसमें जो है ना बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। जैसा सोशल साइंस में क्या होता है कि आप जो है ना कोई भी क्वेश्चन को कितना भी बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। जो आपसे पूछा जाए वही आपको लिखना है, कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, ठीक है। तो साइंस की हम बात किया जाए तो इसमें जो है ना सूत्र वगैरह जो होता है ना, फार्मूला, ठीक है, रासायनिक सूत्र, केमिकल जो है ना फार्मूला ये होता है, उस पर आपको फोकस ज्यादा करना है और अच्छे से साइंस को अच्छे से बिल्कुल भी पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम में ना साइंस में बहुत बच्चे के मार्क्स कम आते हैं। मानते हैं कि 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, फिर भी तो 80 मार्क्स है ना, और आपको हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 90 प्लस लाना है, तब 450 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो क्या करना है साइंस में, अगर हम आपको टिप्स की बात करें तो साइंस में मेन फोकस आपको रहना चाहिए, मेन रिएक्शन वगैरह जो होता है ना उस पर फोकस रहना चाहिए। मेन जो है ना केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पर फोकस होना चाहिए, केमिस्ट्री की बात की जाए। आगे है मैथ्स। मैथ में क्या करना है आपको, मैथ में तो मैथ तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि प्रैक्टिस का चीज है। क्या चीज का चीज है, प्रैक्टिस का चीज है। बिना मैथ प्रैक्टिस का हो ही नहीं सकता। आप एक दिन मैथ के भूल के तो चकिए आपको मैथ भूल जाएगा कि आप है कौन। इसलिए कहते हैं कि मैथ को आप बिल्कुल भी बिना प्रैक्टिस के नहीं बना सकते, और मैथ जब इजी बनाना है तो उसका फार्मूला याद करना होगा। अब हम आपको बताते हैं भाई फार्मूला आप कहां से देखेंगे। तो देखिए फार्मूला के जो है ना हमने ट्रिक बना दिया है, ठीक है। फार्मूला का क्या बना दिया, हमने ट्रिक बना दिया है। तो आप जो है ना वहां से जाकर के टोटल फार्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक बना दिए हैं, टोटल फार्मूला को आप याद कर सकते हैं। उसके साथ हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आगे है तो यहाँ पर क्या करना है, मैथ में आपको फार्मूला पर मेन कमांड रखना है। क्योंकि जब एग्जाम में जाइएगा ना, थ्योरी जितना भी आएगा ना, कोई भी थ्योरी आपको फार्मूला से ही बनेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फार्मूला के नहीं होते, लेकिन पूरा के पूरा मैथ जो है ना फार्मूला का ही चीज है। आगे अगर बात कर ले हिंदी का, हिंदी में भी सेम प्रोसेस अपनाना है, हाइलाइटर का उपयोग करना है। उसके बाद जो है ना संस्कृत में भी सेम, आपको संस्कृत में थोड़ा क्वेश्चन वगैरह कम आते हैं मानते हैं, तो यहाँ पर व्याकरण वगैरह पर फोकस करना है, यानी संस्कृत व्याकरण पर, और हिंदी में भी व्याकरण पर फोकस करना है। आगे है क्या है यहाँ इंग्लिश। देखिए इंग्लिश सब कहते हैं कि एग्जाम में जो है ना इंग्लिश का मार्क्स इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन एक बात बताए, आप जो है ना 10th के बाद भी तो कुछ करेंगे, 12th करेंगे ना, 12th में इंग्लिश है। उसके बाद 12th भी पास करेंगे, उसके बाद कोई कोर्स वगैरह करेंगे ना, कोई भी कोर्स, आपको इंजीनियरिंग करना है, बिजनेस वाला पढ़ाई करना है, बीबीए एमबीए करना है, या फिर जो है ना आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कोई भी आप फील्ड में जाइए ना, आपको इंग्लिश का रिक्वायरमेंट होगी। और जब इंग्लिश का रिक्वायरमेंट होगी तो आपका 10th के मार्क्स देखेंगे, आप कहेंगे इंग्लिश में जो है ना बंदा का कम मार्क्स है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप ही जरा सोचिए ना, सब में आपको 90 मार्क्स रहेगा, इंग्लिश में 45 या 50 रहेगा, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए इंग्लिश पर भी फोकस कीजिए, इंग्लिश ग्रामर पर फोकस कीजिए। ऐसे भी आगे भी इंग्लिश ग्रामर स्पोकन में काम दे देगा, ठीक है। एडजेक्टिव और जो है ना नाउन वगैरह होता है वो सब काम दे देगा। तो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश पर भी फोकस करना है, अच्छे मार्क्स इंग्लिश में भी लाना है, ठीक है। मानते हैं कि 90 नहीं आएगा, 80 70 इतना तो ला सकते हैं ना। चलिए आगे, तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट की जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि आप जो है ना किसी भी चीज को लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर कैसे रख सकते हैं। मेन मुद्दा ये होता है, आप बहुतों बार सर्च करे होंगे कि जो है ना बहुत ऐसे चीज जो है ना, कोई भी चीज को लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर कैसे रख सकते हैं। इसके लिए एक टिप्स है, देखिए पहला टिप्स है शॉर्ट्स नोट्स, दूसरा है हाईलाइट, तीसरा है नोट डाउन, अब चौथा है 1 चैप्टर जो है ना नोट डाउन, ठीक है, की पॉइंट या फिर बोल सकते हैं। पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं शॉर्ट नोट्स क्या होता है। शॉर्ट नोट्स करने का मतलब होता है, एक लॉन्ग नोट्स होता है जिसमें हम टोटल जो है ना पूरा जो है ना क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, चैप्टर के नाम लिख करके टोटल क्वेश्चन आंसर रिएक्शन वगैरह जितना होता है, बॉन्डिंग वगैरह होता है, टोटल हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात कर ले हाइलाइटर के, तो हाइलाइटर का तो उपयोग हम लोग बता दिए, जब आपको जहां पर की पॉइंट देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, वहां पर हाइलाइटर का उपयोग करना है, ओके। और देखिए यहाँ पर नोट डाउन की बात कर ले, देखिए हाईलाइट तो हम लोग कर ही देते हैं, क्या चीज में, तो बुक्स में कर ही देते हैं, लेकिन उसको जो है ना अगर आप नोट डाउन कॉपी पर कर लेते हैं ना, तो और आपको आसानी होगी। बुक कितना मोटा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि आप जो है ना टोटल हाईलाइट को पन्ना पेज पलट के पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप किसी कॉपी में एक पेज में पूरा नोट डाउन कर लेते हैं एक चैप्टर का, तो वही जो है ना आपको की पॉइंट होगा, ठीक है। तो एक चैप्टर जब आप पढ़ लीजिए, उसमें जितना आपने हाईलाइट किया है उसको जो है एक पेज पर लिख लीजिए, अब पहला चैप्टर का शॉर्ट्स नोट तैयार हो गया।
एग्जाम में जाइए, उसी शॉर्ट नोट को पढ़िए, एकदम मजा आ जाएगा, बुक्स उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, वही शॉर्ट नोट्स आपको काम देगा। और इतना ही नहीं भाई साहब, वो नॉलेज आपको याद भी रहेगा लॉन्ग टाइम तक। ये नहीं कि आप रट लीजिए कोई भी क्वेश्चन को और जाइए एग्जाम में, वो आ गया मजा आ गया, है ना, ऐसा नहीं करना है। आप शॉर्ट मान लीजिए कि हम आपको बताते हैं छोटा सा